तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। शुरू। ठीक है। क्लास स्टार्ट किया जाए। देखिए सारा आपको तो पीडीएफ मिल जाएगा ऐप पे। धीरे धीरे अपलोड कर ही रहे हैं, वेट कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं जस्ट आया हूँ डॉक्टर घर से। ठीक है, और आप लोग का क्लास ले रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं घर में फ्री में बैठा रहता हूँ। नहीं, मैं कभी भी फ्री में नहीं बैठता हूँ। ठीक है, हमेशा आपका काम करता ही रहता हूँ। इसको ऑफ कर देते हैं, अदरवाइज कमेंट आता रहेगा आप लोगों का। तो शुरू करते हैं। एआईसी पेपर हिंदी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल क्या आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बाद बताएंगे। तो देखिए, ये जो एआईसी पेपर है सेमेस्टर 3 हिंदी, इसमें आपको मैंने सब्जेक्टिव ऑलरेडी ऐप पे डाल दिया है। अब ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में। सब्जेक्टिव का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, सब्जेक्टिव बस पढ़ने के लिए हो गया। तो इसमें क्या है, एआईसी इलेक्टिव कोर्स 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और पास करने के लिए 20 क्वेश्चन सही करने होंगे आपको। ठीक है, 50 गो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। आप इस पेपर में पास तभी माने जाएंगे। ठीक है, दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की भनक होनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कैसा आने वाला है, ये जान लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको 2 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 जो है आपका ग्रामर है। ये यूनिट 1 ग्रामर है, जिसमें आपका पत्र लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय और कारक के बारे में पढ़ना है। इसको हम लोग बाद में करेंगे, ग्रामर वाले पोर्शन को। आज पहले हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, निबंध। इसमें 5 गो निबंध है। कौन कौन सा? पहला है हमारा पर्यावरण के ऊपर, दूसरा है हमारा नैतिकता के ऊपर, तीसरा है विज्ञान के ऊपर, चौथा है साहित्य के ऊपर, और पांचवा है राष्ट्रीयता के ऊपर। ये 5 गो निबंध है। अब निबंध से कैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, चलिए जैसा भी आएगा मैंने रेडी कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग आज और कल लगभग 100 क्वेश्चन मैं आपको इससे दे दूंगा, इस यूनिट से, यूनिट 2 से। 100 क्वेश्चन इससे दे दूंगा। ठीक, 200 क्वेश्चन हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन, सॉरी, और 50 क्वेश्चन मिक्स दूंगा। टोटल मैं आपको 5 सेट दूंगा। ठीक है, 5 सेट दूंगा। ये हमारा सेट 1 है या पार्ट 1 है, 5 पार्ट दूंगा। ठीक है, जिसमें टोटल 250 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आपका 50 क्वेश्चन आना ही का रहेगा। 50 में आप अगर 20 भी सही करेंगे तो आप पास माने जाएंगे। ठीक है, टाइमिंग 1.5 घंटा रहेगा एग्जाम में। तो इसमें हम लोग 2 सेट करेंगे आज। ठीक है, अगर टाइम रहता है तो। बैटरी मेरा 37% है। चलिए, तो शुरू करते हैं। सेट 1, पहला क्वेश्चन। ये सब 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? तो देखिए, पर्यावरण के जो है जल, वायु और भूमि, तीनों मुख्य घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है वृक्षारोपण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वृक्षारोपण हम लोग क्यों करते हैं? सजावट के लिए? बिल्कुल नहीं। प्रदूषण घटाना? हाँ, ये एक कारण है। वर्षा रोकना? नहीं। प्रदूषण को घटाने के लिए हम लोग जो है वृक्षारोपण करते हैं, और वर्षा अधिक हो इसलिए भी करते हैं। तो दो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रदूषण को घटाना। नैतिकता का संबंध किससे है? नैतिक आचरण मतलब, ठीक है, नैतिक मतलब होता है कि जो चाहिए, जिस समय जैसा आचरण चाहिए उस समय वैसा आचरण किया जाए। नैतिकता का संबंध किससे है? तो उचित और अनुचित के विचार से, कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके विचार से। ठीक है, चौथा है ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत का क्या कार्य है? तो ओजोन परत क्या करता है? हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अगर ओजोन परत हमारे बॉडी पे आ जाए, पृथ्वी पे आ जाए, तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहीं पे ये भी बनता है कि ओजोन परत को छेद कर रहा है, कौन सा गैस छेद कर रहा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ओजोन परत को छेद कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, CFC गैस ओजोन परत को क्षय कर रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। तो कौन पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? ओजोन परत। अगला आ जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या दर्शाता है?
तर्क संगत सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग हो। अंधविश्वास को नहीं दर्शाता है, ना जादू टोना को, ना भावात्मक निर्णय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें बताता है कि भाई दिमाग लगा के बोलो, एविडेंस है, सबूत है, गवाह है तो बात को मानो, एविडेंस सबूत गवाह नहीं है तो बात को नहीं मानो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साहित्य का मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन का चित्रण। ठीक है, मानव जीवन का चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रता किसको प्रेरित करती है? तो राष्ट्रता देशभक्ति को प्रेरित करती है। ठीक है। और राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पे मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाते हैं हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि होती है 31 अक्टूबर को। उस दिन हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म तिथि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो देशभक्ति का संबंध है राष्ट्रीय प्रेम, एकता। और किसने कहा था कि हम सब भारतीय अनेक हैं फिर भी हम में एकता है? हम सब भारतीय अनेक हैं फिर भी हम में एकता है, यह किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था, पीएन नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। इन्होंने कहा था कि हम भारतीयों में अनेकता है फिर भी हम में एकता है। ठीक है। प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन है? ठीक है, तो वायु प्रदूषण का या जल प्रदूषण का, किसी का भी सबसे मेन कारण हो जा रहा है औद्योगिकरण, यानी कि फैक्ट्री, कल कारखाने, इंडस्ट्री। ठीक है। पर्यावरण को भी प्रदूषण कर रहा है, और जो कचरा बह रहा है जल, उस जल को भी प्रदूषित कर रहा है, और जमीन को भी प्रदूषित कर रहा है। ठीक है। उदाहरण, जमशेदपुर में एक स्थान है जादूगोड़ा, वहाँ का जल, जमीन, जंगल सबको प्रदूषित कर दिया है, यूरेनियम फैक्ट्री। ठीक है, जादूगोड़ा जमशेदपुर का एक जगह है, पूर्वी सिंहभूम जिला का। वहाँ के लोगों को ना बहुत ज़्यादा बीमारी हो रहा है इस यूरेनियम फैक्ट्री से। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं मालूम है? बम बनाने के लिए, विस्फोट बनाने के लिए, यूरेनियम। अगला जाता है, नैतिक शिक्षा से क्या विकसित होता है? तो अगर आप किसी को नैतिक शिक्षा देते हैं या आप स्वयं अपने अंदर लेते हैं तो चरित्र का निर्माण होता है, अच्छे चरित्र का निर्माण होता है नैतिक शिक्षा से। विज्ञान का आधार क्या है? तो विज्ञान का आधार है प्रमाण, एविडेंस, सबूत, गवाह, जो भी बोलते हैं। ठीक है, कि भाई कोई प्रूफ है आपके पास, उसको मानने के लिए तभी विज्ञान के नज़र में माना जाएगा, अदरवाइज विज्ञान नहीं मानता है किसी भी बात को जब तक से उसको सबूत गवाह न दिया जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, साहित्य मानव को क्या बनाता है? तो साहित्य जो है मानव को संवेदनशील बनाता है। ठीक है, यानी कि उसमें दया, करुणा और अन्य भावनाओं को भर देता है। अगला जाता है, राष्ट्रीयता किससे मजबूत होती है? तो राष्ट्रीयता जो होती है किससे मजबूत होती है? एकता से मजबूत होती है। ठीक है, हम में एकता होनी चाहिए, यूनिटी इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिटी। अगला है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे बढ़ता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किससे बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बोलते हैं, यानी कि इसमें कार्बन, सी से और ओ से ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 5 जून को हम लोग विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कब? 5 जून को हम लोग विश्व, सॉरी पृथ्वी दिवस बोलता हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। अगला है, नैतिकता किस क्षेत्र में आवश्यक है? तो देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता को आवश्यक है, जीवन के हर क्षेत्र में हो, चाहे आप अपना पर्सनल लाइफ जिए या प्राइवेट लाइफ जिए। ठीक है, या पॉलिटिक्स में रहें, चाहे स्कूल में जॉब करें, चाहे अपना बिजनेस करें, हर क्षेत्र में जीवन में आपको जो है नैतिक चरित्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो क्या हुआ, आजकल सुन रहे हो कि टीचर पढ़ाने गया और लड़की को ही फोट लिया, विद्यार्थी को ही वहां पे पटा लिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? नैतिक चरित्र नहीं उनमें है। ठीक है, चरित्रहीनता का प्रमाण है। ठीक है, अरे भाई स्टूडेंट आपस में करता है, क्लास
ठीक है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अब टीचर जाएगा और वही ऐसा करने लगेगा तब तो फिर क्या ही बोलेंगे ना। तो ये नैतिक आचरण खराबी है। पता चला कि डॉक्टर गया है क्लिनिक में, ठीक है, और पेशेंट का चेकअप क्या करेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है, मैं सॉरी। तो ये सब आप पेपर में आए दिन सुनते होंगे अखबारों में, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो चरित्रहीनता का प्रमाण है, यानी कि उन्होंने नैतिक आचरण नहीं है, ठीक है। इस कारण क्या हो रहा है, पूरा का पूरा डॉक्टर समाज कलंकित हो रहा है, पूरा का पूरा मास्टर समाज कलंकित हो रहा है, ठीक। विज्ञान मानव जीवन को कैसे बनाता है, विज्ञान मानव जीवन को कैसे बनाता है, तो सॉरी कैसा बनाता है, तो सुविधाजनक बनाता है, आरामदायक। जैसे ठंडा के दिन में आपने वाटर हीटर रूम हीटर लगा लिया, गर्मी के दिन में आपने एसी लगवा लिया, कूलर लगवा लिया, पंखा लगवा लिया, तो ये क्या है, गाड़ी लाना, ये सब सुविधा कर रहा है हम लोग को। सुविधा को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं विलासिता। क्या बोलते हैं, विलासिता, ठीक। विलासिता मतलब होता है आराम, सुख, सुविधा, ठीक है। इसी को विलासिता बोलते हैं। चलिए, अगला है साहित्य का संबंध किससे है, तो साहित्य का संबंध मानव के भावनाओं से, मनुष्य के भावनाओं से है, ठीक है। जिसमें दया हो, करुणा हो, ठीक है, प्रेम हो, घृणा हो, सभी प्रकार के भावनाएं हो उसमें। देशभक्ति का अर्थ क्या है, तो देशभक्ति का अर्थ है देश के प्रति निष्ठा, ठीक है। और एग्जाम में आपका सारा क्वेश्चन हिंदी में ही आएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, हिंदी का ही पेपर है तो हिंदी में ही आएगा, ठीक है। और एक बार एक्स्ट्रा करवा दूंगा जिसमें मैं कुछ पैसेज दूंगा और पढ़ पढ़ के आपको आंसर करना होगा, ठीक है। पैसेज दूंगा और पढ़ पढ़ के आंसर करना होगा, क्योंकि हो सकता है वैसा भी पूछ ले कि पैसेज दे दे आपको और उसको पढ़ के उत्तर कीजिए, ठीक है। और पांचों टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इन पांच जो टॉपिक मैंने बताया, पर्यावरण, राष्ट्र एकता, ठीक है, वो क्या क्या टॉपिक था, वही पांचों से ही आएगा, उससे बाहर और नहीं आएगा। जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, क्या है, प्रदूषण रहित उद्योग नहीं, नदियों में जो कचरा डाला जाता है इसका एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। रांची में मालूम है मैक्सिमम नदियां ना कचड़ों से भरी गई है। ठीक है, एक हरमू नदी है रांची में, हरमू नदी, एकदम कचड़ा का उठो लगेगा कि नली का ही उठो है, स्पेशल नली के लिए बनाया गया, लेकिन नदी था और कन्वर्ट हो गया है नाली में। नदी से नाली बन गया, ठीक है। एक यहाँ पे एक नदी है जुवार, जुवार नदी, ठीक है, रांची में एक जुवार नदी है। अभी मैं रांची में रहा हूँ तो उसका हालत बता देता हूँ। जुबार नदी है, जुबार नदी में मालूम है कचड़ा केवल बहता है, कचड़ा, ठीक है। इवन स्वर्ण रेखा नदी में भी कचरा डाला जाता है। स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका रांची से निकलती है, तो उसमें भी कचरा डाला जाता है, ठीक है। तो नदी को आजकल नाली बनाया जा रहा है। चलिए, अगला जाता है नैतिक मूल्यों का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो नैतिक मूल्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार है कि सदाचार, व्यक्ति में सदाचार हो, ठीक है। अगला जाता है वैज्ञानिक आविष्कार से क्या बढ़ता है, तो वैज्ञानिक आविष्कार से प्रगति होती है, किसकी, देश की, समाज की, ठीक है, विश्व की प्रगति होती है। चलिए, अगला जाता है साहित्य समाज का क्या कहलाता है, तो साहित्य को समाज का आईना बोलते हैं। साहित्य जो है समाज का आईना है, और अच्छे वर्ड का यूज करें तो प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब ही होता है आईना, ठीक है। तो साहित्य को समाज का आईना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आ जाता है राष्ट्रीय एकता का मुख्य आधार क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता का मुख्य आधार क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव, ठीक है। सभी धर्मों के प्रति जो है सद्भावना रखिए, यही सांप्रदायिक सद्भाव है। अब एक अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। चलिए, किनको मालूम है कमेंट में बताइएगा, देखते हैं, मालूम तो होना चाहिए भाई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला आता है पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक कदम है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक कदम है वृक्षारोपण, यानी कि वृक्ष को लगाएं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, ठीक है, वृक्षारोपण करें। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, अरे बैटरी लो हो गया, कितना है जी, 20%। चलिए, वैज्ञानिक सोच हमें किससे दूर करती है, तो वैज्ञानिक सोच हमें अंधविश्वास से दूर करती है, ठीक है, और तर्क की ओर, लॉजिक की ओर बढ़ाती है आगे, ठीक है। साहित्य का अध्ययन हमें क्या देता है, तो साहित्य का अध्ययन जो है हमें जीवन दृष्टि देती है, क्या देती है, जीवन दृष्टि देती है साहित्य का अध्ययन।
अब यहाँ पे सेट टू 26 से 50 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा बैटरी खत्म हो रहा है। ये जो आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन ना दे तो पर्यावरण के ऊपर आपको एक छोटा सा पैसेज दे देगा और उसमें पढ़ पढ़ के 4 को आंसर 5 को आंसर करने देगा। 5 को प्रत्यक्ष रहेगा, 5 क्वेश्चन पर्यावरण से रहेगा, 5 क्वेश्चन नैतिकता से रहेगा, 5 को विज्ञान से रहेगा, 5 को साहित्य से रहेगा और 5 को राष्ट्रीय एकता से रहेगा। टोटल हो जाएगा आपका कितना, 25 को। 25 क्वेश्चन आपका यूनिट 2 से आएगा, ये यूनिट 2 है, और 25 क्वेश्चन यूनिट 1 ग्रामर से आएगा, और सबसे 5-5 ही आएगा। ठीक है, आप बेधड़क होकर बस पढ़ाई कीजिए, आराम से पास हो जाइएगा। ठीक है, मैं ऐसा तैयारी कराऊंगा कि आप आराम से पास कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का तापमान बढ़ना। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नैतिकता किस पर आधारित होती है, तो नैतिकता जो है किस पे, लोभ, लालच, ईमानदारी, ईमानदारी पे आधारित होती है नैतिकता। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। ठीक है, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, अपने जो भी है फ्रेंड के प्रति ईमानदार रहिए, अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार रहिए। ठीक है, अपने टीचर के प्रति ईमानदार रहिए, सभी के प्रति ईमानदार रहिए। ठीक है, लेकिन कमीने लोगों से ईमानदारी बरतिएगा नहीं, वैसे लोगों से ईमानदारी नहीं बरतना है। विज्ञान का उद्देश्य क्या है, तो समस्याओं का समाधान करना है। कॉल आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए छोड़िए, पागल पागल लोग कॉल करता है यार। साहित्य में समाज सुधार की भूमिका क्या है। ठीक है, मेरा 10% बैटरी रहेगा और मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप ऑटोमेटिकली स्विच शट डाउन कर जाएगा। साहित्य में समाज सुधार की भूमिका क्या है, तो साहित्य में समाज सुधार करने के लिए अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बताया ना, अभी अभी डॉक्टर घर से आया हूँ और फोटो भी अच्छा से नहीं दिखेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ फेस, वैसे फेस देख के क्या ही कीजिएगा ना। चलिए देखिएगा, देखिए मेरा रूम घर थे ना तो बड़ा सा रूम था, लेकिन यहाँ पे आके ना पूरा क्या हो ये बताएं। चलिए ऑफ कर देते हैं, अच्छा नहीं दिखता है ना। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ठीक है ना, जिंदगी गम का सागर भी है, उसे पार करना भी होगा। तो मुश्किल है भाई साहब का लाइफ में। आपको लगता है कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा है ना, हाँ अच्छा तो है, लेकिन मुश्किलों से भरा हुआ है। खाना अकेले बना के खाना पड़ता है, फिर कॉलेज जाओ 9 से 3। ठीक है, अपना क्लास करो। 9 से 3 हम लोग का बीएड का क्लास चलता है, उसके बाद आप लोग का क्लास कराएंगे, फिर खुद पढ़ेंगे। तो आसान नहीं होता है बस। ठीक है ना, आपको लगता होगा आसान है, फिर ऐप में कंटेंट अपलोड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कुछ काम हो ही जाता है। राष्ट्रीय एकता का प्रमुख तत्व क्या है, तो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख तत्व है देशभक्ति। ठीक है, राष्ट्र की एकता कब होगी, जब देशभक्ति होगा। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन है, तो ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा लाउड स्पीकर से होता है। ठीक है, हाँ इसके अलावा गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी चलता है उससे भी होता है। ठीक, नैतिक व्यवहार का उदाहरण कौन सा है, तो नैतिक व्यवहार में सत्य बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, नैतिक व्यवहार चलते हैं तो सत्य बोलिए, लेकिन हाँ मजाक वगैरह थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विशेषता क्या है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है लॉजिक पे आधारित है, तर्क पे आधारित है। ठीक है, प्रमाण पे आधारित है। अगला है, साहित्य में मानवता किसे कहते हैं, तो साहित्य में मानवता जो है परोपकार को कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र के विकास का आधार क्या है, तो राष्ट्र के विकास का आधार है क्या, एकता। ठीक है, मेन पॉइंट वही घूम फिर के आएगा, एकता। वायु प्रदूषण
कम करने का उपाय क्या है? तो अगर आपको वायु प्रदूषण कम करना है तो सार्वजनिक परिवहन अपनाना है। ठीक है, सार्वजनिक परिवहन अपनाना है, मतलब कि ऐसा चीज जिससे कम पेट्रोल खर्चा हो, प्रदूषण कम हो। ठीक है, जैसे साइकिल हो या बस का प्रयोग करें या ट्रेन का प्रयोग करें। नैतिक मूल्यों का ह्रास किससे होता है? तो लोभ से होता है नैतिक मूल्यों का ह्रास। ह्रास मतलब नैतिक मूल्य का समाप्ति, खत्म। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण समाज कैसा होता है? तो वैज्ञानिक आविष्कार के कारण समाज जो है उन्नत बनता है। ठीक है, साहित्य किसका दर्पण है? तो साहित्य जो है समाज का दर्पण है, आईना है या प्रतिबिंब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे। जलवायु परिवर्तन का संकेत कौन सा है? तो अधिक वर्षा होना जलवायु परिवर्तन का संकेत है। अधिक वर्षा होगा या कम वर्षा होगा, संतुलित नहीं रहेगा। अनीति का अर्थ क्या है? अनीति मतलब जो नीतिगत नहीं है, अन्याय हो रहा है। ठीक है, सही ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, विज्ञान किस पर आधारित है? तो विज्ञान जो है प्रमाण पर आधारित है, प्रमाण और प्रयोग। ठीक है, वह एविडेंस मांगता है और प्रैक्टिकल करके देखता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये बात सत्य है या नहीं। जैसे कोई मेडिसिन भी है तो पहले प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, कि वास्तव में यह मनुष्य के लिए सही है या हानिकारक है। अरे गया, साहित्य में कथानक किसे कहते हैं? तो कहानी और घटनाओं को कथानक कहते हैं। ठीक है, खत्म हो जाएगा दोस्त, कर लेते हैं। जनगण मन किसका प्रतीक है? तो जनगण मन जो है राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आगे देख लेते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नैतिकता किसे रोकती है? तो नैतिकता जो है दोषपूर्ण आचरण को रोकती है। ठीक है, विज्ञान मानव जीवन में क्या लाता है? तो क्या लाता है? सुविधा लाता है। खत्म हो जाएगा। राष्ट्र साहित्य का पाठक पर क्या प्रभाव पड़ता है? संवेदना जागृत करता है। मैं ऑफ कर देता हूँ यार। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा झंडा। चलिए ऑफ करता हूँ, नहीं तो मेरा बैटरी वैसे भी खत्म हो चुका है। और इसका पार्ट 2 मैं ज्ञान सागर ऐप पे डाल दूंगा, जो लोग नहीं लिए ले लीजिएगा। SKMU दुमका का कोर्स ये है। ठीक है, बहुत बार वीडियो में बताया हूँ। 60 रुपया का है, लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा 4 साल के लिए, सभी पेपर का नोट्स। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।